आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। आज की वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करूंगा वो है लेपालक बच्चे के बारे में कि क्या लेपालक बच्चे की वल्दियत चेंज करके लिखना दुरुस्त है, शरई तौर पर और कानूनी तौर पर इसके क्या असरात हो सकते हैं, और अगर लेपालक बच्चे की वल्दियत चेंज कर दी जाती है तो ऐसी सूरत में लेपालक बच्चा क्या जिस शख्स ने उसको गोद लिया है उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार होगा या जो उसका रियल फादर है, असल वालिद है, उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार होगा। हम देखते हैं कि जब भी किसी शादीशुदा जोड़े की औलाद नहीं होती तो वो बच्चे अडॉप्ट करते हैं, और जो बच्चे अडॉप्ट किए जाते हैं वो मोस्टली यही होता है कि किसी बहन से, किसी भाई से या किसी और रिलेटिव से ले लिए जाते हैं। इसके अलावा कई लोग ऐसे भी हैं कि जो अपने किसी दोस्त वगैरह से या किसी अपने इलाके के किसी और शख्स से या फिर दिगर किसी फलाही इदारे से भी बच्चे अडॉप्ट करते हैं। यहाँ तक तो जो बात हुई वो ठीक हो गई कि बच्चा अडॉप्ट हो गया, इसमें कोई शरई तौर पर या कानूनी तौर पर कोई परेशानी की बात नहीं है, ना शरअ इसको रोकती है ना कानून इसको रोकता है। लेकिन जब बच्चा अडॉप्ट किया जाता है तो यहाँ पर मिस्टेक क्या की जाती है कि फ़ौरन उसकी वल्दियत चेंज करके जिस शख्स ने उसको गोद लिया है, अडॉप्ट किया है, वो उसके वल्दियत के खाने में अपना नाम लिख देता है। वो यूनियन काउंसिल में इंदराज करवाता है बच्चे का, वल्दियत अपनी लिखता है। वो नादरा में इंदराज करवाएगा, वहाँ अपनी वल्दियत लिखता है। वो बच्चे को स्कूल भेजेगा तो वहाँ वल्दियत अपनी शो करेगा। गर्ज यह कि जहाँ जहाँ भी उसका इंदराज करवाया जाएगा किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वहाँ उसकी असल वल्दियत के बजाय जिस शख्स ने उसको गोद लिया है उसका नाम लिखा जाता है। उसकी बहुत सारी रीज़न्स भी होती हैं कि क्यों लिखा जाता है। समटाइम्स वो कहते हैं कि बच्चे को पता ना चले या कोई और भी मामलात हो सकते हैं, लेकिन शरअ हमें क्या कहती है, इस्लाम में वल्दियत चेंज करना सख्ती से मना है, और इस्लाम में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि बच्चे की वल्दियत चेंज ना की जाए। जो उसके फादर का असल नाम है वही मेंशन किया जाए, उसकी वल्दियत में किसी दूसरे शख्स का नाम ना लिखा जाए। लेकिन हम उसका उलट करते हैं और बच्चे की वल्दियत चेंज कर देते हैं। उसके फिर आगे चल के बहुत सारे इश्यूज़ पैदा हो जाते हैं। इश्यूज़ क्या पैदा होते हैं कि जब वालिद की डेथ होती है, वालिद से मुराद के जिस शख्स ने उस बच्चे को गोद लिया है उसकी डेथ होती है, तो अब विरासत तकसीम होगी। जब विरासत तकसीम होगी तो वहाँ पर जो दीगर बहन भाई हैं अगर उस बच्चे के हैं तो फिर तो वो कहेंगे ये तो हमारा रियल ब्रदर ही नहीं है या रियल सिस्टर ही नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी में हिस्सेदार कैसे हो गया। लेकिन अगर उस शख्स के जिसने उस बच्चे को गोद लिया था उसके कोई अपने हकीकी बेटी बेटा नहीं है, तो ऐसी सूरत में दीगर जो उसके कानूनी वारसान होंगे जिनको वो जायदाद जाएगी, वो इश्यूज़ खड़े कर देते हैं कि ये तो इसका असल बेटा ही नहीं था, इसको प्रॉपर्टी कैसे मिल गई, या ये तो इसकी बेटी नहीं थी, इसको कैसे प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल रहा है। तो ये सारे मामलात अदालतों में चले जाते हैं। जो भी इफेक्टी होगा जिसका विरासत में हिस्सा मारा जा रहा है वो अदालत में जाता है और उस बच्चे की वल्दियत को चैलेंज करता है। इस तरह के बहुत सारे केसेस जब आने लगे तो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में एक जजमेंट पास की। वो जजमेंट थी PLD 2019 SCMR पेज 449। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये नरेट किया कि अगर कोई शख्स कोई बच्चा अडॉप्ट करता है तो वो शख्स खुद उसकी वल्दियत को चैलेंज कर सकता है, लेकिन अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के बाद ना तो उसके बेटी या बेटे, ना उसके बहन भाई और ना ही कोई और शख्स उस अडॉप्टेड चाइल्ड की वल्दियत को चैलेंज कर सकता है
और ना ही वो डीएनए के लिए अप्लाई कर सकता है और ना ही वो डीएनए के लिए दरख्वास्त दे सकता है। अगर जिस शख्स ने उस बच्चे को गोद लिया था उसकी डेथ हो गई तो अब यही समझा जाएगा, यही तसव्वुर किया जाएगा कि ये बच्चा उसकी हकीकी औलाद थी। चाहे उसके तमाम रिश्तेदार, चाहे उसके तमाम मोहल्लेदार भी इस बात की गवाही दें कि ये अडॉप्टेड चाइल्ड था, इस शख्स ने इसको गोद लिया था, इसके बावजूद भी वो बच्चा हकीकी बच्चा ही तस्वर होगा और इस शख्स की प्रॉपर्टी में से उसको हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर उस जो अडॉप्टेड चाइल्ड है उसके लिए ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर जिस शख्स ने उसको गोद लिया था तो उसकी प्रॉपर्टी में से भी हिस्सा ले और जो उसका रियल फादर था उसकी प्रॉपर्टी में से भी हिस्सा ले, तो ऐसा नहीं होगा। बल्कि जो उसका रियल फादर था, अब चूँकि कागजात में जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी उसके कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो वहाँ पर उसके रियल फादर का नाम तो चेंज करके दूसरे जिस शख्स ने उसको गोद लिया था उसका नाम आ गया है। तो ये उसी फादर जिसने उसको अडॉप्ट किया था कि प्रॉपर्टी में से हिस्सादार होगा। रियल फादर का अब उसका कोई हिस्सा नहीं रहेगा, वहाँ से अब इसको कुछ नहीं मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर ये नरेट किया कि जब भी अदालतें किसी ऐसे केस में फ़ैसले दें तो वो जो बच्चे का बे फॉर्म है, शनाख्ती कार्ड है, स्कूल का रिकॉर्ड है, कॉलेज यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड है या यूनियन काउंसिल का रिकॉर्ड है, तो उसकी बेस पर फ़ैसला दें। वो किसी मोहल्लेदार, किसी रिश्तेदार या किसी बहन भाई की गवाही पर कतन इसका फ़ैसला ना करें और डॉक्यूमेंट्स को देख के तो उसका फ़ैसला करें कि ये बच्चा इस प्रॉपर्टी में हिस्सेदार होगा या नहीं। तो अब अगर कोई भी अडॉप्टेड चाइल्ड उसको उसके फादर ने जिसने उसको गोद लिया था अपना नाम दे दिया तो उसकी डेथ हो गई, तो फिर ये बात याद रखनी है कि ना तो उसकी वल्दियत चेंज होगी और ना ही उसका डीएनए होगा और वो उसी शख्स का जिसने उसको गोद लिया था उसका हकीकी बेटा तस्वर किया जाएगा। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।